हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि कैलकुलेशन आसानी से कैसे किया जा सके। हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस देखेंगे और 100 के नियर में वो नंबर होने चाहिए, उसके लिए यह ट्रिक लागू होंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं 102 और 103, यह दो नंबर है, इसका हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यह ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। यह जो 2 है यहाँ पे लिखेंगे और यह जो 3 है इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यह जो लास्ट के 2 और इसके लास्ट के 3 थे, इसको लिखने के बाद इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन आपस में कर लेंगे। तो 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन जो होंगे 6 होंगे। ध्यान देंगे अगर सिंगल डिजिट में आता है तो उसके पहले हम लोग 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 2 और 3 का जो गुना करने के बाद इसको क्रॉस में आपस में जोड़े किसी एक को, यानी 102 को या तो आप 102 और 3 को जोड़ दे या 103 और 2 को जोड़ दे, ठीक है। तो हम 102 और 3 को जोड़ते हैं, तो 102 और 3 को जोड़ने के बाद जो नंबर हमारा आएगा वह जो नंबर है वो 105 आएगा। और इसका 102 और 103 का जो मल्टीप्लिकेशन हुए वो यही नंबर हो गए 10506, यानी 10,506 आएंगे। फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 106 और 4 को हम लोग मल्टीप्लिकेशन करना है ट्रिक के मदद से। तो यह जो 6 है इसको यहाँ पे लिखेंगे और यह जो 4 है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो इसको क्रॉस करने के बाद आएगा 24, ठीक है। 24, 6 और 4 का जो गुना होगा वह 24 होगा। और उसके बाद हम लोग जो 106 और ये जो 4 है और 104 और ये 6 है, फिर 106 को आप 4 में जोड़े या 104 को आप 6 में जोड़े, ठीक है। तो हम 106 और 4 को जोड़ते हैं तो ये दोनों जोड़ने के बाद आएंगे 110। यह जो नंबर हुए 106 इंटू 104, यह दोनों का जो क्रॉस होगा यह इस नंबर के बराबर होगा, यानी 11,024 के बराबर होगा। फिर हम लोग कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 110 और 114 का करना है हम लोग को। तो यहां से लेंगे लास्ट के 2 डिजिट 10 और यहां से 14, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते, 0 हो जाए तो 2 डिजिट हम लोग लेंगे और इसके 10 और 14 दोनों का गुना करेंगे। तो 10-14 का गुना 140 आएंगे, लेकिन हमको 2 डिजिट ही रखना है, ठीक है। तो एक हम लोग कैरी ले लेंगे तो 140 आएंगे। तो हम लोग लास्ट के 40 यहाँ पे लिखेंगे और एक जो होंगे उसको हम लोग कैरी ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस में किसी एक को पार्टिकुलर को जोड़ देंगे। तो हम लोग 110 और 14 को जोड़ते हैं तो 124 और एक हमारा कैरी है, ठीक है, 125 आएंगे। तो यही हुए 110 और 114 का जो गुना है वह हमारा 12,540 आएंगे। अब हम लोग उस नंबर का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जो 100 से कम हो, ठीक है। तो एक एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं इस ट्रिक को। हम लोग लेंगे 98 और 97, इस दोनों को हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो यह 98 जो है 100 से कितना कम है, तो 2 कम है। और यह 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है। और यह जो 2 है और 3 है इसको हम आपस में क्रॉस करेंगे, 6 आएगा और सिंगल डिजिट है इसलिए हम 0 लगाएंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, यह 2 और 3 को क्रॉस करने के बाद हम लोग इधर जो है
उस ग्रेटर देन अगर 100 थे उसमें हम लोग ऐड करते थे क्रॉस में, लेकिन इसमें लेस देन है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 98 में से आप 3 घटा लीजिए या 97 में से 2 घटा लीजिए, जो नंबर आएगा उसको यहाँ पे हमको लिखना है। तब 98 में से 3 घटाते हैं तो हमारा 95 आएगा, 97 में से 2 घटाएंगे तब भी 95 आएगा, किसी को आप घटा सकते हैं। तो यह जो नंबर आया यही हमारा 98 और 97 का जो गुना आएगा तो यही आएगा 9506। ठीक है, तो ट्रिक के मदद से आप बड़े बड़े गुणों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। हम लोग को करना है 96 और 95 का गुना। ठीक है, तो 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम है। 95 कितना कम है, 5 कम है। तो ये 4 और 5 के जो गुना है वह 20 है। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस में आप किसी एक को घटा लीजिए, या 96 को आप 96 को में से आप 5 घटा लीजिए या 95 में से 4 घटा लीजिए। तो हम 96 में से 5 घटाते हैं, हमारा आएगा 91। यह जो नंबर आया यह 96 और 95 का जो गुना होगा वह होगा 9120। यानी आप ट्रिक के मदद से बहुत बड़े बड़े नंबर का गुना आसानी से आप कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग देखे हैं कि आप 100 से नियर के नंबर या 100 से छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के मदद से कैसे करेंगे। अब हम लोग किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के मदद से कैसे करेंगे वो सीखेंगे। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग को 41 यानी 41 और 53 को गुना करना है। ठीक है, 3 स्टेप लागू होते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, यहाँ पे देखेंगे यूनिट डिजिट में जो नंबर है 1 और 3, 1 और जो 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में हम लोग कर लेते हैं। तो 1 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 और 3 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे 41 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 55 को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको आपस में आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो 4 और 3 का जो क्रॉस गुना करेंगे तब 12 आएगा। यहाँ पे आप 12 और 5 और 1 का क्रॉस करेंगे तो 5 आएगा। ये दोनों का जब जोड़ेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, 4 3 का गुना किए 12 आया और 1 5 का गुना किए 5 आया। इन दोनों को प्लस करेंगे हम 17 आएगा। तो यहाँ पे 17 नहीं लिखना है, यहाँ पे 7 लिखना है और 1 जो बचा 1 कैरी रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 3 में आपको करनी है कि इधर राइट साइड के जो नंबर है इसका हम लोग को आपस में गुना कर लेना है। यानी 5 और 4 का जो आप क्रॉस करेंगे, 5 4 का जो क्रॉस करेंगे यह 20 आएंगे और 1 कैरी 21 आएंगे। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। यह जो नंबर हुआ यह 41 और 53 का जो क्रॉस होगा, 41 और 53 का जो क्रॉस होगा वो 2173 होगा। यहाँ पे देखेंगे आप, एक और एग्जांपल के मदद से हम लोग समझते हैं। 21 और 22 का हम लोग को क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट डिजिट वाले या 2 और 3 का क्रॉस करेंगे, हमारा 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है। ठीक है, इसका आपस में क्रॉस करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 6, दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है, 6। ठीक है, और उसके बाद इधर जो है राइट में इसका हम लोग आपस में क्रॉस करेंगे तो 2 दूनी 4। यह जो 463 आया, यह 21 और 22 का जो गुना है वह 463 होगा। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। हम लोग 95, ठीक है, और 43 इन दोनों का क्रॉस हम लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यह यूनिट डिजिट वाले जो नंबर है इसका क्रॉस करेंगे तो 5 और 3 का जो गुना करेंगे वो 15 आएगा। ठीक है, तो 15 का हम लोग केवल 5 लिखेंगे। ठीक है, 1 हमारा कैरी रह जाएगा। उसके बाद हम लोग 9 और 3 को क्रॉस करेंगे, 27 आएगा। 9 3 का गुना 27 आएगा, 5 4 का गुना 20 आएगा।
तो हमारा 27 आया, 9 3 का गुना, 5 4 के जो गुना आए वो 20 आए। ये टोटल जोड़ के हम लोग का 47 होगा और एक इसमें का कैरी यानी प्लस 1 हम लोग का 48 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 48 नहीं लिखकर केवल 8 लिखेंगे और 4 जो है ये हमारा कैरी में आ जाएगा। उसके बाद इधर राइट साइड के जो नंबर है 9 और 4, 36 इन दोनों का गुना हुआ, 9 और 4 का जो गुना हुआ ये 36 हुआ। ठीक है, 36 और एक कैरी का प्लस 4 यानी 40 हुआ। यहाँ पे 40 लिख देंगे। यह जो 4085 आया यह 95 और 43 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वह 4085 होगा।